कथा सुनते ही भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा। अज्ञान का दलदल जितना गहरा होता जाता है, उतना ही हमारा जीवन अंधकार में डूबने लगता है। लेकिन भगवान का मार्ग, वह तो एक दीपक की तरह है, जो सबसे गहरे अंधेरे को भी पल भर में रोशनी में बदल देता है। बस जरूरत एक ऐसे हाथ की होती है, जो प्रेम से, करुणा से हमें पकड़कर उस दलदल से बाहर निकाल ले। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी अत्यंत ज्ञानवर्धक, उत्तम और जीवन को दिशा देने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि जो संदेश आज आप सुनेंगे वह आपके जीवन में नई प्रेरणा, नई रोशनी और नई समझ को जन्म देगा। मित्रों, बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म की ज्योति अपने पूर्ण तेज से चमक रही थी, भगवान ऋषभदेव जी ने अवतार लिया। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था और उनका जीवन केवल एक उद्देश्य लिए था, मानवता को सही मार्ग दिखाना। उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े महाराज भरत थे, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। बाकी पुत्र भी साधारण नहीं थे। 9 खंडों के राजा बने, 9 महान योगेश्वर हुए और 81 तेजस्वी याज्ञिक ब्रह्मर्षि बने। एक दिन भगवान ऋषभदेव जी ने संपूर्ण प्रजा और अपने सभी पुत्रों को एकत्र किया। वातावरण शांत था, चारों ओर दिव्यता का स्पर्श महसूस हो रहा था। फिर वे बोले, पुत्रों, बहुत ध्यान से सुनो, यह उपदेश परम मंगलमय है। उन्होंने प्रेम से समझाया, जैसे कोई व्यक्ति गहरे गड्ढे या दलदल में गिरने वाला हो, तो आंख वाला दयालु मनुष्य उसे बचा लेगा। वह यह नहीं चाहेगा कि कोई उसकी आंखों के सामने विनाश की ओर जाए। उसी तरह यह संसार अविद्या यानी अज्ञान का गड्ढा है। लोग इसमें फंसकर पाप, दुख और बंधन की ओर बढ़ते जाते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं होता कि वे कहां गिर रहे हैं। ऋषभदेव जी आगे बोले, पुत्रों, सोचो, कौन सा गुरु ऐसा होगा जो अपने शिष्य को अज्ञान में गिरने देगा? कौन सा स्वजन ऐसा होगा जो अपने प्रिय को पाप और दुख के रास्ते पर जाने देगा? फिर वे दृढ़ स्वर में बोले, वही सच्चा गुरु है, जो अपने शिष्य को भगवान के ज्ञान से, मृत्यु के भय से बचा ले। वही सच्चा स्वजन है, जो अपने प्रियजन को प्रभु के भजन में लगा दे। वही पिता, पिता है। वही माता, माता है। वही देव, देव है। वही पति, पति है, जो अपने प्रियों को भगवान की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। अगर कोई यह नहीं करता तो वह सच्चा नहीं, सिर्फ नाम मात्र है। फिर भगवान ने शांत स्वर में कहा, मेरे पुत्रों, मैंने जो यह अवतार धारण किया है, वह सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। मेरा हृदय शुद्ध सत्य है। मैं सदैव परम धर्म में स्थित हूँ। मैंने अधर्म को बहुत पीछे धकेल दिया है, इसीलिए मुझे ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ और बलशाली कहा जाता है। ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे पुत्रों, तुम केवल मेरे शरीर के पुत्र ही नहीं हो, तुम सब मेरे अंश हो। और केवल तुम ही नहीं, समस्त मानवता मेरे पुत्र समान है। इसलिए सभी के कल्याण के लिए भगवान की ओर चलना सीखो। जो हमें भगवान से जोड़ दे, वही हमारा सच्चा अपना है, और जो हमें संसार के दलदल में छोड़ दे, वह केवल नाम का अपना है। ऋषभदेव जी के इन वचनों से प्रजा का हृदय पवित्र हो उठा। हर व्यक्ति को लगा कि जैसे किसी ने अंधकार में जलती हुई ज्योति थमा दी हो। जो भी इस उपदेश को सुनता, उसके भीतर एक नया संकल्प जागता, मैं सत्य को अपनाऊंगा, धर्म पर चलूंगा और अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ूंगा। सभा में बैठे सभी पुत्र ध्यानपूर्वक भगवान ऋषभदेव जी की ओर देख रहे थे। उनके दिव्य स्वर से मानो वातावरण में शांति और ज्ञान की ज्योति फैल रही थी। तभी भगवान ऋषभदेव जी ने प्रेम से कहा, हे पुत्रों, तुम सब मेरे अंश से ही प्रकट हुए हो। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे ही अंश है, उसी प्रकार मैं भी कहता हूँ, तुम सब मेरे अपने हो, मेरे ही प्रकाश से उत्पन्न हुए हो। इसलिए अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, मद और मत्सर को निकाल दो, क्योंकि यह चारों ही मानव को
पाप और दुर्गति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने आगे समझाया, तुम में से जो सबसे बड़े हैं महाराज भरत, वे महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो, क्योंकि वही आगे चलकर प्रजापालन करेंगे और तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलाना सिखाएंगे। जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनकी सेवा में रहना ही स्वयं की उन्नति है। इसके बाद भगवान ने जीवों की महत्ता समझाते हुए कहा, पुत्रों, इस संसार में अनेक प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को विभिन्न योनियों के क्रम और उनकी श्रेष्ठता को समझाते हुए आगे कहा, हे पुत्रों, संसार में असंख्य जीव हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और प्रत्येक जीवन अपने स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन इन सब में कौन श्रेष्ठ है यह जानना भी आवश्यक है। भगवान धीरे धीरे समझाने लगे, सबसे पहले तो वृक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, जीवन देते हैं, परंतु स्वयं किसी से कुछ नहीं लेते। वृक्षों से आगे जो चलने वाले जीव हैं, वे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें गति है, चेतना अधिक है। इन चलने वाले जीवों में कीट पतंगे, छोटे जीव, ये उनसे भी श्रेष्ठ हैं। फिर उनसे भी श्रेष्ठ हैं पशु, क्योंकि पशुओं में भावनाएं, पहचान और सीखने की शक्ति अधिक है। भगवान बोले, हे पुत्रों, इन सब में भी सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, सही गलत समझने की क्षमता है और भगवान की भक्ति करने का अवसर है। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य भी अंतिम नहीं है। भगवान ने समझाया, मनुष्यों से भी श्रेष्ठ हैं प्रमथ गण, जो शिवजी के गणों समान दिव्य शक्तियों वाले होते हैं। प्रथमों से श्रेष्ठ गंधर्व, जो संगीत और कला में अद्वितीय हैं। गंधर्वों से श्रेष्ठ सिद्ध, जो तप, योग और सिद्धियों में पारंगत होते हैं। सिद्धों से भी श्रेष्ठ देवताओं का वर्ग है। देवता, देवताओं से श्रेष्ठ किन्नर और उनसे श्रेष्ठ असुर, क्योंकि वे महान बलशाली होते हैं। भले मार्ग भटका हो पर शक्ति महान होती है। असुरों से श्रेष्ठ हैं आदित्य और अन्य आदि देवता। इन आदि देवताओं से भी ऊंचा पद है इंद्रदेव का, जो स्वर्ग के राजा है। इंद्रदेव से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, जिनसे यह सृष्टि प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी से आगे दक्ष प्रजापति, जो सृष्टि विस्तार के प्रथम और महान अधिष्ठाता है। भगवान थोड़ा रुके और फिर बोले, और हे पुत्रों, इन सब में ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं भगवान शंकर। वे संन्यास, वैराग्य, तप, करुणा और महिमा के प्रतीक हैं। उनका स्थान भी अद्वितीय है। फिर उन्होंने गंभीर और शांत स्वर में कहा, और भगवान शंकर से श्रेष्ठ श्री हरि विष्णु, जो संपूर्ण विष्णु लोक के स्वामी हैं, जिनकी कृपा से संसार चलता है और जिनकी पूजा से मोक्ष मिलता है। सभी पुत्र शांत होकर सुन रहे थे। सभी सोच रहे थे कि अब तो शायद यह क्रम समाप्त हो गया, लेकिन तभी भगवान ऋषभदेव जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। भगवान ऋषभदेव जी ने स्वयं कहा, हे पुत्रों, इन सब के बाद एक और स्थान है जिसे मैं भी सर्वोच्च मानता हूं। वह है भगवत प्रेमी महात्माओं का स्थान। वे ब्रह्मर्षि, वे महापुरुष जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में केवल भक्ति बसती है, जो अहंकार रहित है और जिनका जीवन केवल दिया है सत्य, प्रेम और करुणा का, वे मेरे भी पूज्य हैं। हाँ, मैं स्वयं कहता हूं, भगवत प्रेमी महात्मा जन मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। भगवान के यह वचन सुनकर पूरी सभा में एक दिव्य शांति छा गई। सभी पुत्रों ने समझ लिया कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य पद, शक्ति या जन्म में नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम में है। और यही वह उपदेश था जो मनुष्य को ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को दिशा देता है। भगवान अपने भक्तों को समझाते हुए बड़े प्रेम से बोले, देखो, तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में ब्रह्मा ऋषियों और सच्चे वैष्णव संतों से बढ़कर कोई नहीं है। जब मेरे इन महापुरुष भक्तों के लिए प्रेम से बने हुए स्वादिष्ट भोजन अर्पित किए जाते हैं, तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ।
इतनी प्रसन्नता तो मुझे बड़े बड़े यज्ञों और अग्निहोत्रों से भी नहीं मिलती, क्योंकि यज्ञ में नियम तो होता है, पर संतों के मुख में भोजन डालना यह प्रेम का काम है। भगवान ने मुस्कुराकर सबको समझाया, मेरे वे अकिंचन भक्त जिनके जीवन में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, जो स्वर्ग लोक, राज्य, वैभव, धन, पद, इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं रखते, उनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है। फिर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, मैं तो स्वर्ग भी दे सकता हूँ, मोक्ष भी दे सकता हूँ, पर मेरे ये अकिंचन भक्त तो मुझसे भी कुछ नहीं मांगते। वे कहते हैं, प्रभु, हमें बस आपकी भक्ति चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसे भक्तों की मैं बहुत जल्दी सुनता हूँ, और जो लोग इन अकिंचन भक्तों की सेवा करते हैं, उनका कल्याण भी मैं तुरंत कर देता हूँ। भगवान ने सबको समझाया। अकिंचन का मतलब गरीब या फटे पुराने कपड़े पहनने वाला नहीं होता। अकिंचन का मतलब होता है जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई नहीं, जिसका आधार, सहारा, प्रेम, सब कुछ सिर्फ मैं हूँ। भगवान ने आगे कहा, मेरी वेद रूपी पुरातन मूर्ति यानी धर्म और ज्ञान का स्वरूप, जिन संतों ने अपने आचरण द्वारा धारण किया है, जो क्षमा, दया, सत्य, संयम, तपस्या और भजन निष्ठा से भरे हुए हैं, उन ब्रह्मा ऋषियों से श्रेष्ठ त्रिभुवन में कोई नहीं। भगवान का संदेश यही था, भक्त को खिलाना, संत की सेवा करना और सच्चे साधु के चरणों का सम्मान करना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान अपने भक्तों को बड़ी करुणा से समझा रहे थे। लोग कहते हैं, अमरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, एक महान राजा, लेकिन असली बात क्या है? अकिंचन वही है जिसका प्रभु के अलावा कोई नहीं, जिसके मन का सहारा, जीवन का आधार और हृदय का केंद्र सिर्फ भगवान हो, वही अकिंचन कहलाता है। भगवान आगे बोले, मेरे लिए हर प्राणी, हर जीव, हर चराचर जगत सब मेरे अपने अंग के समान है। इसलिए यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सबको मेरा रूप मानकर सेवा करो, मेरे भक्तों की सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। भगवान ने गंभीरता से कहा, मैं यज्ञ, तप, व्रत सब देखता हूँ, लेकिन मन, वचन और कर्म से की गई सेवा और भक्ति मुझे सबसे जल्दी प्रसन्न करती है। फिर भगवान ने एक गहरी बात कही, जो मनुष्य मेरे भक्तों की सेवा करता है, वह चराचर जगत का पूजन करता है, और जो मुझे ही प्रसन्न ना कर पाए, वह इस महामाया से अपने आप को कभी नहीं छुड़ा सकता, चाहे कितनी भी साधना क्यों ना कर ले। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह माया, यह भ्रम, यह मोह बहुत शक्तिशाली है, इसे अकेला मनुष्य पार नहीं कर सकता। मैंने स्वयं कह दिया है, मेरी यह माया शक्ति पार करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अपनी माया के पार करा देता हूँ। मेरे चरणों में आओ, बस मेरा नाम लो, मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित पार ले जाऊंगा। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बड़े प्रेम और गंभीरता से समझा रहे थे। उनकी आवाज में करुणा भी थी और एक पिता का स्नेह भी। हे पुत्रों, यदि तुम सच में मेरी शरण में आना चाहते हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भक्तों का आदर करो, भक्तों का पूजन करो, उनकी संगति में रहो और इस संपूर्ण जगत को मेरा ही रूप समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगा, और जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो अपने भक्तों को इस जन्म मरण और पाप मोह की बेड़ियों से मुक्त कर देता हूँ। फिर भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन यदि मैं प्रसन्न ना हुआ तो इस मृत्यु लोक के भय, पाप और मोह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा मोह किसी के वश में नहीं है, केवल मेरी कृपा ही तुम्हें इससे छुड़ा सकती है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, हालांकि भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र अत्यंत ज्ञानवान और दिव्य प्रकृति वाले थे, वास्तव में तो वे स्वयं भगवान के ही अंश थे और भगवदाकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए, लोगों को दिशा दिखाने के लिए भगवान ऋषभदेव जी ने यह उपदेश दिया,
ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि भक्ति और भक्त संग कितना महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत। वे परम भक्त थे, ना केवल भगवान के बल्कि भगवान के सभी भक्तों के भी उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना उनका स्वभाव था। इसी कारण उनके नाम पर ही आगे भरतखंड और हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा। भगवान ऋषभदेव जी ने जब देखा कि उनके बड़े पुत्र महाराज भरत अब पूरी तरह योग्य, धर्मप्रिय और प्रजा की सेवा करने वाले बन चुके हैं, तो उन्होंने पृथ्वी का शासन उन्हीं को सौंप दिया। राज्याभिषेक कर उन्हें सिंहासन पर बैठाया और कहा, पुत्र, अब यह धरती तुम्हें संभालनी है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो। प्रजा की रक्षा, धर्म की स्थापना और न्याय का पालन सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राज्य सौंपने के बाद ऋषभदेव जी का मन वैराग्य की ओर मुड़ गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे संसार के कामों से पूरी तरह अलग होकर केवल आत्मा और परमात्मा में ही स्थित रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजसी वस्त्र, आभूषण, सम्मान सब छोड़ दिया। फिर एक दिन उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और दिगंबर अवस्था को अपना लिया, यानी ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी बाहरी आसक्ति शेष ना रहे। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे, वेश ऐसा मानो दुनिया से कोई लेना देना ना हो। वे पूर्ण मौन में डूब गए, ना किसी से अच्छी बात, ना भागवत चर्चा, ना दुनिया की बातें, पूरी तरह अवधूत, यानी जो केवल आत्मा में स्थित हो और बाहरी दुनिया से सर्वथा उदासीन। उन्होंने अग्निहोत्र, यज्ञ, सभी कर्मकांड समाप्त कर दिए, क्योंकि अब वे पूर्ण संन्यास में प्रवेश कर चुके थे। शरीर मात्र उनके लिए एक साधन था, जिसका उपयोग करते हुए वे आत्मा की यात्रा कर रहे थे। फिर वे ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए, बिना कुछ कहे, बिना किसी को सूचना दिए, बस मौन, पूर्ण मौन। उनकी अवस्था ऐसी लगती जैसे कोई जड़ पुरुष हो, कोई अंधा बहरा पुरुष, कोई गूंगा, कोई पागल या कोई पिशाच सा विचरण करने वाला सन्यासी। अंदर से वे पूर्ण देव स्वरूप थे, पर बाहर से ऐसा वेश रखा कि कोई उनका दिव्य रूप पहचान नहीं सके। वे गांवों से गुजरते, नगरों से पार होते, कभी खेतों से, कभी जंगलों, पहाड़ों, बस्तियों से, बस जिस दिशा में कदम बढ़ जाते वहीं चल पड़ते। ना रुकने की चिंता, ना खाने की चिंता, आत्मा में स्थिर, संसार से दूर। लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। उनके लिए वह बस एक पागल, अनोखा मनुष्य था। जैसे हाथी को रास्ते में मक्खियां परेशान करती हैं, पर हाथी उनकी परवाह नहीं करता, उसी तरह ऋषभदेव जी आगे बढ़ते रहे। कभी कोई उन पर ईंट फेंक देता, कभी कोई गाली देता, कभी बच्चे पत्थर मारते, कभी कोई उनका मजाक उड़ाता, पर ऋषभदेव जी पर इसका कोई प्रभाव ना होता। वे मौन थे, मन से, वाणी से, दृष्टि से, सभी तरह से संसार से अलग। वे अविनाशी आत्मध्यान में लीन रहते और अज्ञानी लोगों की हर नासमझ हरकत उनके लिए केवल हवा का झोंका भर थी। भगवान ऋषभदेव जी जब अपने सन्यास के जीवन में विचरण करते थे, तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे। वे अकेले जंगलों, नदी किनारों और गांवों से गुजरते। भगवान ने इसे केवल जीवन की परीक्षा और परिपक्वता का अवसर माना, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को परिपक्व बनाने के लिए कभी कभी कठिन शिक्षा देते हैं। वैसे ही भगवान भी इन कठिन परिस्थितियों में अपने शिष्य को परिपक्व करने के लिए ये अनुभव देते हैं। भगवान ऋषभदेव जी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वे कहते, यह सब भ्रम है, यह सब मिथ्या है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह सब संसार केवल एक स्वप्न जैसा है। जो भी कुछ होता है, मारना, गाली देना, तिरस्कार करना, यह सब असत्य है, इसलिए इसके कारण मेरा मन विचलित नहीं होता। मैं यह समझता हूं कि यह सब केवल भ्रम है, यह केवल लोग और घटनाएं हैं, लेकिन मेरा वास्तविक आत्मा इससे अलग है। मैं शांति में हूं, इसलिए धूल फेंकना, मारना, गाली देना, ये सब मुझे हिलाते नहीं हैं। मैं केवल यह जानता हूं
कि यह सब मिथ्या है। एक दिन भगवान दास जी ने देखा कि भगवान ऋषभदेव जी अपने हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। उनके मन में यह विचार आया, हे राधा रमन जी, यदि ये वास्तव में सिद्ध महापुरुष है और सत्य स्थिति में स्थित हैं, तो वे हमारे कमंडल को खोलें और उसमें रखी कुलियां आपका प्रसाद स्वीकार करें। भगवान दास जी को अपने हृदय में कोई संशय नहीं था, लेकिन बाहर के लोग कहते थे, नहीं, ये पागल है, सिद्ध पुरुष नहीं, इसलिए थोड़ी सतर्कता बनी थी। वहां एक पेड़ और चबूतरा था जो पहले रास्ते के निर्माण के कारण हट गया था। उस चबूतरे पर भगवान ऋषभदेव जी बैठ रहे थे। जैसे ही भगवान दास जी पास आए, ये नंग धड़ंग अवस्था में सरल भाव से उनके गले में हाथ डालकर आए। फिर बंगाली भाषा में कुछ बोले। भगवान दास जी को बंगाली नहीं आती थी, इसलिए शब्द समझ नहीं आए, लेकिन उन्होंने देखा कि कमंडल को धीरे से खोला और कुलियां निकालकर उसमें रख दिया, फिर ढक्कन बंद कर दिया। उस समय भगवान दास जी ने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया। किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का रूप और व्यवहार स्वयं प्रमाण था। राधा रमन जी ने भी यह अनुभव किया कि ये वास्तव में सिद्ध अवधूत महापुरुष हैं। बारिश हो रही थी, ठंड थी, लेकिन उनके दिगंबर वेश, फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, यह सब देखकर किसी भी मौसम या परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ कुत्ते भी आसपास सो रहे थे, कंबल उड़ गए, पर उन्होंने पूरी शांति और स्थिरता से सब सहा। कुछ दिनों तक भगवान दास जी ने यही अनुभव किया कि ऐसे महापुरुष बिना किसी भौतिक आडंबर के भी अपने दिव्य स्वरूप और सिद्ध अवस्था में विचरण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान ऋषभदेव जी ने अजगर वृत्ति धारण की और उनका यह विचरण और अनुभव और भी गहन हो गया। मित्रों, इस अद्भुत कहानी से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह प्रेरणा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान और शक्ति की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।